तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हम लोग सीख रहे थे कि दो फंक्शन हो जाए, दो से अधिक फंक्शन हो जाए, उनका मैक्सिमम मिनिमम का कंपैरिजन करते हुए आपको ग्राफ बनाना होता है। कल मैंने मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स का मिनिमम भी शो करके दिखाया था। उसी तरीके से आज हम एक अनदर प्रॉब्लम यहाँ सीख रहे हैं। स्केच करना है मिनिमम ऑफ मॉडुलस एक्स कॉमा मॉडुलस एक्स माइनस वन कॉमा मॉडुलस एक्स प्लस वन का हमको ग्राफ स्केच करना है। तो अब देखिए कंपेयर करना होगा तीनों में, कौन सबसे नीचे आएगा उसको मिनिमम कहते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें आपसे सीधा सीधा y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का दो मतलब होता है। ये एक पर पॉजिटिव होता है x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और y एक मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स तब होता है जब x निगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये ओरिजिन। y का वैल्यू x, ये लाइन ऐसा होता है। y इज इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू एक्स का। हालांकि इसको पीछे नहीं दिखाया जाता है, आप समझते चलिएगा। y इज इक्वल टू एक्स ये होता है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये होता है। तो इसी तरीके से मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज इस पे रिलेट होगा। तो आइए आपको सिखाते हैं, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं सिखाने में कामयाब हो जाऊँगा, है ना। आइए सीखते हैं। सबसे पहले प्लॉट करेंगे, फिर इसका इंटरवल डिसाइड करेंगे। आइए सीखते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, यानी अगर प्लस में आएगा तो ऐसा और माइनस में आएगा तो ऐसा। y इज इक्वल टू प्लस एक्स का ये ग्राफ हमने बनाया। यहाँ हम लिख देते हैं कि ये x का होगा और ये माइनस एक्स का होगा। अभी जस्ट वहाँ बना कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए x माइनस वन, अगर x के जगह 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पे x माइनस वन का मतलब होता है ना कि 1 यूनिट शिफ्ट होगा। ये माइनस है ना, यानी 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर यहाँ y को आप 0 पुट कर देंगे, y को 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस वन। तो मान लीजिए कि x का ये वैल्यू जो है ये प्लस वन है। तो ये जो ग्राफ मैंने बना दिया ना, ये शो कर रहा है x मॉड ऑफ x माइनस वन। इतना ही समझिए, मॉड समझिए इसको। ये इसका हो गया। उसी तरीके से यहाँ आइएगा, अगर y को 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू माइनस वन आएगा, और माइनस वन इधर होता है, x का वैल्यू ये माइनस वन होता है। तो ये यहाँ से चलेगा ऐसे और ये यहाँ से चलेगा ऐसे। इसको भी अभी हटा दीजिए। हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 0 है और ये 1 है, और 0 और 1 के बीच में यहाँ दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, ये 1/2 हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो जो दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, क्लास 10th में आपको सिखाया था मैंने कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों को मिक्स करके सॉल्व करने से ये इंटरसेक्शन आता है। अगर आपको वो भी समझ नहीं आता है, दोनों का हमने एवरेज लिया है। यहाँ भी आप दोनों को आप इंटरसेक्शन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा -1/2। अभी तक हमने सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इसमें मिनिमम का कॉन्सेप्ट अभी हमने यूज नहीं किया है, वो अब यूज करके दिखाएंगे इस स्टेप के बाद आपको। तो आइए सीखते हैं। इस पूरे ग्राफ को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे आगे की तरफ। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सीखिएगा वो क्या होगा। अगर आप -1, देखिए कभी भी हम लोग लिखना शुरू करते हैं ना तो छोटे वाले चीज़ से ही शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा -1 से इधर आप आएंगे तो कौन सा कर्व मिलेगा, ये वाला कर्व मिलेगा ना। और ये वाला कर्व कौन सा है, तो देख लीजिए ये था मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का कर्व। तो अगर आप -1 से इधर आएंगे तो ये कर्व मिल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये कर्व हो गया
निगेटिव ऑफ x प्लस वन, लेफ्ट डायरेक्शन में है, और कब यूज हो रहा है, -1 से छोटे पे, यानी x का वैल्यू -1 होगा या उससे छोटा होगा। -1 क्यों कह रहे हैं, तो देख लीजिए -1 को टच कर रहा था इसलिए कह रहे हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इस -1 से 1/2 में, अब देखिए अभी हमने इसको पेंट कर देते हैं, हमने इसको यूज करके लिख दिया ना यहाँ तक। अब -1 से 1/2 में देखिए कौन सा कर्व है, तो ये वाला कर्व है। तो -1 से 1/2 में ये कर्व है ना x प्लस 1, यानी ये सीधा सीधा आ गया x प्लस 1। ये पॉजिटिव आएगा कब, जब x का वैल्यू -1/2 से ज़्यादा होगा, -1 से ज़्यादा होगा और -1/2 से छोटा होगा। यहाँ से यहाँ तक ये कर्व आ गया। अब देखिए -1/2 से 0 में अब कौन सा कर्व है, तो ये वाला कर्व है। और ये किसका कर्व है, तो y = mod x का कर्व है, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी निगेटिव वैल्यू लेगा। -x कब होगा, देख लीजिए -1/2 से ज़्यादा होगा x का वैल्यू, लेकिन 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा तो ये कर्व होगा। आइए 0 से 1/2 में चलते हैं, तो 0 से 1/2 में ये कर्व होगा, लिख लेते हैं। एक कर्व देख लीजिए, इस कर्व का नाम क्या है अब, तो ये +x होगा। कब होगा, 0 से ज़्यादा होना चाहिए x का वैल्यू और 1/2 से कम होगा तो ये वैल्यू x हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देख लीजिए आप 1/2 तक तो पहुंच गए, 1/2 से आगे आइएगा तो ये वाला सेक्शन दिखेगा। तो देखिए 1/2 से 1 में कौन सा कर्व है, तो ये वाला कर्व है। इस कर्व का नाम क्या है, तो x -1 नहीं बोलेंगे, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना ये वाला, तो ये अब आएगा, निगेटिव लगा देंगे तो 1 - x आएगा। 1 - x कब आएगा वो आप देख लीजिए, तो 1/2 से ज़्यादा होगा x का वैल्यू और 1 से कम होगा तो 1/2 होगा। अब यहाँ से आगे चलिएगा, अब 1 से जब इधर आप चलेंगे तो ये वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, राइट डायरेक्शन में है तो ये x -1 होगा। कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। आइए आप सिखाते हैं कि ऐसा क्यों किया। हमने मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारा था, लेकिन हम तो आपको कुछ ज़्यादा ही पीएचडी इसमें करके दिखा रहे हैं। देखिए बेटा, हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम वक्त के हिसाब से, मौका के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिएगा ये 1 से इधर देख लीजिए, तो इस तीनों कर्व में मिनिमम सबसे नीचे कौन आएगा, यही आएगा ना, तो इसको लिख दिया। अब देखिए 1/2 -1 से -1/2 के बीच में सबसे नीचे कौन सा कर्व है, तो ये वाला है, इसको लिख दिया। देखिए यहाँ पे -½ से 0 के बीच में सबसे नीचे कौन सा है, जो है उसको, इसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको प्लॉट किया है ना। अपने मन से अगर आप हमें आरोप लगाएंगे कि कुछ किया है, तो हमने नहीं किया, हमने जो कॉन्सेप्ट है उसको कंपेयर करके लिख दिया। अब इस कर्व को फुल एंड फाइनल हम क्लियर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट तो अब कुछ भी नहीं है, जो मैंने यहाँ कर दिया वो हो गया है, और जो यहाँ पेंटेड सेक्शन है ना, जो पेंट किया है, इसको अब हम यहाँ प्लॉट कर देंगे, वो उसका क्लियर पिक्चर आएगा। तो देख लीजिए क्लियर पिक्चर आपका कैसा था। ये मान लेते हैं कि यहाँ -1 था, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं ना, क्लियर दिखेगा। ये -1/2 था, ये था +1/2, और मान लेते हैं कि ये +1 था। तो -1 से इधर पेंटेड सेक्शन को अब केवल हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं, तो -1 से इधर एक हो गया। अब -1 से 1/2 तक ट्रायंगल शेप में आइए, ऐसा। अब 1/2 से ओरिजिन पे आइए, तो यहाँ आ गए 1/2 से, ये आपका ओरिजिन आ गया, 1/2 से ओरिजिन। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से फिर आपको ट्रायंगल शेप में 1/2 पे जाना था, 1/2 से 1 पे आना था, और 1 से आपको इधर जाना होगा। अब इसको हम पेंट कर देते हैं बेटा, तो ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा इस फंक्शन को, और ये इसका क्लियर इमेज आ गया, यही इसका पिक्चर होगा, यही इसका डायग्राम होगा। आपको एक चीज़ और यहाँ हम सिखाने का प्रयास करेंगे, आप सीखिए मेरे से, जितना आप मेरे साथ बने रहोगे उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा।
गणित आप सीख रहे हैं, घबराना नहीं है। आपने पूछना चाहिए मेरे से कि सर ये जो मैक्सिमम टिप आप लेकर जा रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन है, यहाँ x का वैल्यू हाफ ले लिया, इधर माइनस हाफ ले लिया, y का वैल्यू भी कुछ बताना चाहिए हमको, है ना। तो आइए वो पॉइंट आपको सिखाते हैं। ये ऐसा था। अब देखिएगा ये जो टिप है ये कितना ऊपर गया है, ट्रेंगल का जो वर्टिसेस है, यानी ये कहाँ तक जा रहा है, ये कैसे सीखेंगे आप। तो देखिएगा अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो x को 0 पुट कर देते हैं, और x का वैल्यू निकालना है तो y को 0 पुट कर देते हैं। सपोज कीजिएगा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, और ये क्या है मॉड x माइनस 0 था। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं इसमें या इसमें, दोनों में से किसी में भी, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा मॉडुलस 1। यानी ये जो पॉइंट आपको ये टिप दिख रहा है ना, ये y इज इक्वल टू 1 को शो कर रहा है। तो ये जो ग्राफ हमने यहाँ बना दिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि ये हो गया y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड x माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का, है ना।